नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। आरजेडी इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। रजत जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। वो कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और नेताओं को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आरजेडी कार्यालय में पूरी तैयारी हो चुकी है। पार्टी कार्यालय को शानदार तरीके से सजाया गया है, वहीं तोरण द्वार भी बनाया गया है। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं इस वक्त। रवि, मौका भी है और दस्तूर भी। मौका रजत जयंती समारोह का है और दस्तूर लालू प्रसाद के मौजूदगी का है। ऐसे में कितना खास बन गया है आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस समारोह? तो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रजत जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लालू प्रसाद वर्चुअल उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम की और उसके बाद वो अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे। बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें हैं और कितना खास कहा जाए ये 25वां स्थापना दिवस समारोह, क्योंकि इस बार लालू प्रसाद की मौजूदगी होगी, भले ही वो वर्चुअल तरीके से हो। जी बिल्कुल। और देखिए, आज आरजेडी के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि ये 25वां साल है जो सिल्वर जुबली है वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस स्थापना समारोह की सबसे जो खास बात है वो खास बात ये है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो उद्घाटन करेंगे और सालों के बाद अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे संबोधित भी करेंगे। अब सारे लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर वो क्या संबोधित करते हैं, क्या संदेश देते हैं लोगों को, क्योंकि सालों से जो है वो लालू प्रसाद यादव को उनके कार्यकर्ता जो है वो सुने नहीं हैं। तो ये एक सबका इंतजार है। आपको बता दूं कि उससे पहले अभी जो है लालू प्रसाद यादव बड़ा पसंद करते थे, हमेशा जब भी पटना में रहते हैं तो भरत शर्मा जो व्यास है, जो लोक गायक है बिहार के सबसे बड़े, तो उनके गाना सुनते थे। तो यहाँ पे देखिए भरत शर्मा यहाँ पे बुलाए गए हैं। जो पार्टी कार्यालय में यहाँ कार्यक्रम है, अभी से यहाँ थोड़ी देर के बाद वो अपना जो भजन है वो यहाँ पे सुनाएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे आरजेडी एक बड़ा संदेश देने की आज कोशिश में है, क्योंकि जैसे उद्घाटन होना है 11 बजे, उससे ठीक 10 मिनट पहले 10:50 पर रामविलास पासवान के जो चित्र हैं, उनका जयंती है, उनको माल्यार्पण किया जाएगा और एक संदेश देने की कोशिश होगी कि हम रामविलास पासवान और उनके तमाम चाहने वालों के साथ हैं। तो और ये एक चिराग को लेकर के भी कहा जा सकता है कि चिराग के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। जी रवि, इसके अलावा लालू प्रसाद वर्चुअल तरीके से आज अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो लालू प्रसाद की मौजूदगी कितना खास बनाती है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को? जी बिल्कुल। और देखिए, लालू प्रसाद यादव का किसी भी कार्यक्रम में आरजेडी का रहना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो आज अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन 5 से 7 मिनट संबोधित करने की जरूरत है। और कोशिश इस बात की है कि पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाए, पार्टी में उत्साह कैसे बढ़े। जिस ढंग से विधानसभा के नतीजे आए हैं उसे लेकर के पार्टी उत्साहित है। तो एक नया संदेश जो है वो देने की कोशिश होगी यहाँ पे आरजेडी के द्वारा। और हमारे साथ जो है सुनील सिंह है, जो वो एमएलसी हैं। तो आज लालू प्रसाद यादव भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। कितना बड़ा है, क्या क्या संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, क्या संदेश है ये तो लालू यादव जी ही आप लोगों को देंगे। उस समय आप लोग लाइव रहेंगे ही और पूरे बिहार के लाखों लोग इसके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो 25 वर्षों की हमने दूरी तय की है, जो सपना देखा था लोहिया जी ने, जो सपना देखा था जयप्रकाश नारायण ने, जो सपना देखा था कर्पूरी ठाकुर ने, अगर उसको इस धरती पर अमली जामा अगर किसी ने पहनाया तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। और इससे बड़ा खुशी की बात कार्यकर्ताओं के लिए क्या हो सकती है? इस देश के एकमात्र यही एक ऐसे नेता हैं जो सीधा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो,
चाहे वो कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो। तो देखिए, यहाँ पे सारे लोगों का जो उत्साह है इस बात से बना हुआ है कि लालू प्रसाद यादव आज इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं। जी बिल्कुल रवि, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर हम बात करें पटना की तो यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां दिख रही हैं। भजन की शुरुआत भी हो चुकी है जिसका आपने जिक्र भी किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे आरजेडी के जो यहां पर आज शरीक होने वाले हैं। इसके साथ ही क्या जिलेवार तरीके से भी इस कार्यक्रम को, इस सेलिब्रेशन को मनाया जाएगा? जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो अभी 10 बजे से होनी है, जो हो चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तमाम बड़े चेहरे जो होंगे, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्य चेहरा के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तेज प्रताप यादव जो हैं वो। चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। इधर आज एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती भी है। इस मौके पर एलजेपी के दोनों गुटों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी जोरों पर है। एक ओर जहां एलजेपी प्रदेश कार्यालय में पशुपति कुमार पारस श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और जयंती के मौके पर दिल्ली में चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिवार के लोगों के साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। तो रामविलास पासवान की आज जयंती है और चिराग पासवान ने दिल्ली में श्रद्धांजलि दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई चिराग समर्थक भी इस वक्त मौजूद थे उनके साथ। चिराग पासवान की माता जी भी उनके साथ मौजूद रही। तो आज आपको बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस गुट पटना में प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहा है। और वहीं जयंती पर पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। मुझे उनकी उपस्थिति की बहुत याद आती है। वो भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जन सेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो आज बिहार की राजनीति के लिए सुपर सोमवार है। एक तरफ जहां आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है, वहीं आज रामविलास पासवान की जयंती पर पारस गुट और चिराग गुट की तरफ से शक्ति प्रदर्शन है। ऐसे में इस राजनीतिक गर्मी की झलक पटना के सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। पटना के सड़कों को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए सुपर सोमवार के तौर पर देखा जा रहा है, जहां आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है और इसे लेकर कई बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज रामविलास पासवान की जयंती भी है। आप देखिए किस तरह से पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। अभी हम इनकम टैक्स चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पर दोनों तरफ से, आरजेडी के तरफ से तो पोस्टर्स बैनर्स लगाए ही गए हैं, इसके अलावा लोजपा के तरफ से भी जो दो गुट है लोजपा में, चिराग पासवान का गुट और पशुपति कुमार पारस गुट, उन दोनों के तरफ से चूंकि रामविलास पासवान की आज जयंती है, ऐसे में इन दोनों गुटों के तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है और पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। आप देखिए जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको पोस्टर्स, बैनर्स, तोरण द्वार यही दिखेंगे आज। तो पटना में आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी रहेगी और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की तैयारी लोजपा के तरफ से है, तो वहीं
आज 25वां स्थापना दिवस आरजेडी का है, तो ऐसे में इस कार्यक्रम को भी आरजेडी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। जहां तक बात आ रही है कि लालू यादव वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद तमाम नेताओं का जुटान आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में होगा, तो उसकी तैयारी पटना की सड़कों पर दिख रही है। जिस तरह से पोस्टरों से, बैनर से तोरण द्वार बनाकर पटना के सड़कों को पाट दिया गया है। तो राजनीतिक जो गर्मी है वो आज कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, मौसम भी गर्म है और ऐसे में एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी आज से तेज हुई है। जिस तरह से 2 बड़े कार्यक्रम आज पटना में आयोजित किए गए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मिथिलांचल के लिए आज खुशियों का दिन है। आज से दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो की उड़ान की शुरुआत हो रही है। हैदराबाद से आने वाले विमान की 12:15 पर दरभंगा में लैंडिंग हुई, जो 12:45 पर वापस हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा। कोलकाता से दरभंगा के लिए इंडिगो की उड़ान दोपहर 13:10 पर होगी, जिसकी लैंडिंग दरभंगा में दोपहर 14:25 पर दरभंगा में होगी। इंडिगो की एंट्री के बाद अब प्रतिदिन 10 विमान दरभंगा से उड़ान भरेंगे। आज से मिथिलांचल वासियों के लिए एक दोहरी खुशी है। जहां स्पाइस जेट की विमान यहां दरभंगा हवाई अड्डा से सेवा दे रही थी, वहीं आज इंडिगो का भी जो है यहां से शुभारंभ किया जाएगा। अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट पर है और इंडिगो की भी तैयारी पूरी तरह से है। सर कुछ बात करेंगे इंडिगो की तरफ से? सर क्या है, आज से विमान चालू होगा क्या सर? जी, कौन कौन विमान, सर कितने विमान जाएंगे? तो ये इंडिगो के अधिकारी थे जो अभी आए हैं, लेकिन बात नहीं करना चाह रहे थे मीडिया से। लेकिन इंडिगो यहाँ से 2 विमानें शुरू करने जा रही है, एक हैदराबाद और एक कलकत्ता। हैदराबाद से 12:10 पर यहाँ पहली विमान पहुँचेगी और 12:45 में यहाँ से जाएगी। वहीं कलकत्ता से कहे तो 1:10 पर वहाँ से विमान दरभंगा के लिए उड़ेगी। और इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि कलकत्ता और हैदराबाद जैसे महानगरों में मिथिला के लोग ज़्यादा जाना आना रहता है, उनको तो सुविधा मिलेगी ही। साथ ही 2 एयरलाइंस के बीच में प्रतिस्पर्धा बनेगी, तो निश्चित रूप से टिकट के किराया में भी कुछ न कुछ कमतरी होने की भी संभावना है। इंडिगो फ्लाइट अभी बड़े बड़े दीपमाला के साथ उद्घाटन के लिए सारी सामग्री जाते हुए देख के मन बहुत ही गौरवान्वित और प्रफुल्लित हो रहा है कि सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ के लोगों का लगातार जो है सपना पूरा हो रहा है। आज इंडिगो भी यहाँ से उड़ान भरने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से अभी से कुछ देर के बाद हो जाएगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इंडिगो का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है कि इंडिगो एयरलाइंस का मिथिला में स्वागत है। उन्होंने स्वागत करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि आज 5 जुलाई से इंडिगो की सेवा भी प्रतिदिन कोलकाता और हैदराबाद से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए शुरू हो रही है। आज इसका उद्घाटन उड़ान से कोलकाता से दरभंगा पहुंच रहा। और इंडिगो की उड़ान के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से कुल 10 उड़ान की संख्या होगी। उड़ान की संख्या बढ़ने से यात्रियों को फायदा होगा। उड़ान बढ़ने से यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। अलग अलग शहरों से सीधे दरभंगा पहुंच सकेंगे अब यात्री, और आसपास के जिलों में भी पहुंचना आसान होगा। 2 कंपनियों के आने के बाद अन्य कंपनियां भी जाहिर है आएंगी। अधिक विमान होने से किराए में भी कमी होगी, क्योंकि किरायों को लेकर एक कंपटीशन बढ़ेगा। किराए को लेकर कंपटीशन बढ़ने से, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से जो किराए में कमी होगी उसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उड़ान भरने से भी यात्रियों को आने जाने में अब आसानी होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। शिवहर में बाढ़ ने तबाही मचाई है। मंडल कारा के गेट तक पानी पहुंच चुका है। 3 से 4 फीट तक पानी का बहाव इस वक्त है। जेल गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो शिवहर में बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। मंडल कारा तक अब पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मंडल कारा तक बाढ़ का पानी पहुंचा है। और पानी में खड़े होकर सुरक्षा कर्मी इस वक्त अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं
काफी ज्यादा पानी है और इस तरीके से यहां सुरक्षा कर्मी जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंडों में बाढ़ आ गई है और यहां भारी तबाही मची हुई है। बागमती के साथ साथ इलाकों में लखनदेई और मनुष्यमारा नदियां भी उफान पर हैं। 3 प्रखंडों में करीब 2000 घरों में पानी घुस चुका है। इन घरों में चूल्हा चौका तक बंद है और लोग चूड़ा सत्तू के सहारे जी रहे हैं। इन गांवों से लोग अब पलायन कर रहे हैं। पानी है 3 रोज से, खाना न है तो हाँ, चूल्ही चौका में सब में पानी, अन्न पानी सब बेकार हो गई। ये समस्या है यार, पति आप कोई देखले नहीं आया, आप ही से सामान नहीं मिला जाता। भूखले बवाई छी, कल भर दिन भूखले रही, कहाँ बनाओ खाना, पानी बरस न खाना बनावे के साधन न बैठे के साधन। अब सरकार जे देथिन, पन्नी देथिन, चावल देथिन, गेहूं देथिन। तो बाढ़ से लोग परेशान हैं। ऐसे में कटरा सीओ ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शरण स्थल का भी सिलेक्शन कर लिया गया है, जहां सामुदायिक रसोई चलाने की संभावना है। उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां जो केंद्र प्रभारी होंगे उनका भी चयन कर लिया गया है। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के आधे से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में है। तिलावे, बंगरी, बूढ़ी गंडक और सिकहरना नदी अपने रौद्र रूप में है। नदी का पानी गांव में घुस गया है। पूरा गांव तालाब में तब्दील हो चुका है। लोगों के पास आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। नाव वाला मनमानी किराया वसूल कर रहा है। लोगों के मुताबिक प्रशासनिक उदासीनता के चलते वो लोग नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारे पंचायत में ये जो पानी आप देख रहे हैं, यहाँ का रास्ता जो भी है सब नष्ट हो गया है। नाव से, ये प्राइवेट नाव है जो अपने जान पे खेल के लोगों को लेके आ रहा है, जा रहा है। यहाँ हम लोग को बहुत अधिक दिक्कत है रास्ता का, और यहाँ सरकारी कोई अभी तक साधन नहीं हम लोग को मिला है। नालंदा के नावाजी और प्रभु विघा गांव के ग्रामीण पुल नहीं होने के कारण परेशान हैं। बारिश के दिनों में ग्रामीणों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रामीण सोईवा नदी में पानी अधिक होने पर नाव से ही नदी को पार करते हैं, लेकिन जब नदी में तेज धारा होती है तो ग्रामीण घरों में कैद हो जाते हैं। बीमार होने पर मरीज को अस्पताल लेकर जाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों से बात की है संवाददाता अभिषेक कुमार ने। आज़ादी के कई दशक बीत गए, लेकिन नालंदा जिला का एक ऐसा गांव को हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर कि सिर्फ नाव ही एक सहारा बचा है, और ये नाव बरसात के दिनों में नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी चलती रहती है। और ये सोईवा नदी है, और सोईवा नदी में देख सकते हैं किस तरह से जो नाव है, ये नाव जो इसी से एक सहारा है। और नाव से मात्र नवाजी बिघा जो गांव है ये बिहार प्रखंड में पड़ती है, और यहाँ से लोगों को मार्केट जानी है, बाज़ारों जाना है, तो बाज़ार में ये नाव का ही सहारा बनते हैं। और यहाँ तक कि अभी तक एक भी पुल नहीं बना है, जिसका कारण परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गांव का है ये प्रभु बिघा गांव है, यहाँ तक सड़क आई है। यहाँ से सिर्फ नवाजी बिघा गांव अगर जुड़ जाती है, यहाँ पर पुल बन जाता है, तो लोगों को ये परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। नवाजी बिघा गांव है, यहाँ आज़ादी से आज तक सड़क नहीं बना है, और जिंदगी मौत से रोज डेली जूझते हैं लोग। आने जाना का यही साधन है नाव। बहू बेटी बीमार हो, शादी हो, ब्याह हो, जो भी हो, सब इसी नाव से सारे करते हैं। यहाँ कितने बार किन्हीं का शादी कट गया इस बारात नाव के चलते कि नाव ने रात में नहीं पार करके बारात भाग गया। बाल बच्चा को डूब के कितना मर चुका कि नदी में। तो पुल काहे नहीं बनता है? तो बन करते सरकार को वोट देते हैं, अब वोट ले लेते हैं। सरकार राजगीर क्षेत्र से हैं तो वोट लेते हैं और सूत जाते हैं। तो कोई नहीं बनाते हैं, कोई जी नहीं बनाना चाहते हैं। तो बाढ़ के समय कैसे आते जाते हैं? बाढ़ के समय में सर तूफान हो गया तो डर से वही पार रहते हैं, अब क्या करें। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये जो नाव है बस यही एकमात्र सहारा है, और इसी सहारा के चलते यहाँ पर सिर्फ लोग जो है नाव से बाजार जाते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।
अररिया में सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। सब्जियां बर्बाद हो चुकी हैं। गांव का बाजार से सड़क संपर्क टूट चुका है। लोग बाढ़ के पानी में मछली पकड़कर गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके सालगुड़ी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। बिहार में बाढ़ अभिशाप से कम नहीं है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह एक बच्ची है और यहाँ पर यह मछली मारते हुए जो इसकी तस्वीर आ रही है वो यह बतला रही है कि बिहार में बाढ़ जो है वो किसी अभिशाप से कम नहीं। स्थिति यह है कि सालगुड़ी गांव में अभी हम हैं और इस गांव के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। जो यहाँ पर जो किसानी चौपट हो गई है, लोगों का खेत जो है वो डूब चुका है। तो लोग करें तो करें क्या, सब्जी के लिए जो है बाजार नहीं जा सकते चूँकि सड़क कट गया है। तो छोटी सी जो बच्ची है वो यहाँ पर मछली मारते हुए नज़र आ रही है। यही ज़िंदगी है बाढ़ग्रस्त इलाके सिकटी प्रखंड की। यहाँ से हम सीधे जानते हैं इनसे यहीं से कि क्या कर रही हो। बताओ बहू, क्या कर रही हो? बोलो। मछली मार रही हो। कहे यहाँ पर क्यों मार रही हो मछली? बाहर बहुत है। कौन गाँव है? सीतामढ़ी शहर के लोग जल कैदी बने हुए हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते हर साल बारिश में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी शहर को नगर निगम का दर्जा मिल गया है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद भी सीतामढ़ी शहर की सूरत हाल क्या है। यहाँ के अधिकांश जो पौष इलाके हैं वो भयानक जल जमाव की समस्या झेल रहे हैं और स्थिति ये है कि लोगों की जिंदगी इस मानसून के दौरान पूरी तरीके से नारकीय होकर रह गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और हालात तेजी से बद से बदतर होती जा रही है और जो प्रशासनिक अमला है उसको इस मामले में पूरी तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं की तरफ प्रशासनिक जो महकमा है उसका ध्यान नहीं है। पूरी तरीके से वो चादर ताले सोए हुए हैं और लोग पूरी तरीके से नारकीय जीवन जीने को विवश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी है? यहाँ जो है माने सड़क का पानी तो देख ही रहे हैं, माने हम लोग को निकलने के में भी बहुत दिक्कत है और पूर्व से ही हम लोग बताते आ रहे हैं कि थोड़ा बरसात से पूर्व में इसको भरवा दिया जाए। आज तक माने कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाला है। सड़क भी नहीं बनाया है। उच्चीकरण हो जाएगा तो समस्या का निदान हो जाएगा। कितने दिनों से झेल रहे हैं समस्या? ये 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर क्या परेशानी? परेशानी यही रास्ता का है। रास्ते पर माने पानी भर जाता है। हम लोग तो 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से यही स्थिति है। पहले ही माने राजोपट्टी नगर पंचायत में था, लेकिन माने मुखिया भी आया गया, माने कई मुखिया आए गए, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ जो है से। आप बताइए सर क्या परेशानी हो रही है? काफी परेशानी, हाँ परेशानी तो है कि अपनी जो परेशानी है, ये बच्चों की परेशानी है। उसको स्कूल ले जाने में उसका ड्रेस अब जूता उता पहन के निकल नहीं सकता। यहाँ से ले जाइए, फिर कपड़ा वहाँ आगे जाके चेंज कीजिए। बाजार एक सब्जी घरेलू सामान लाने में परेशानी है। परेशान है, माने से परेशानी के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में बरसात और ज्यादा होगी और यह जो इलाका है वो जल जमाव की समस्या और झेलेगी और लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की।